सामान्य तौर पर एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आप मुझे जनपद में किसी ऐसे गैर राजनीतिक व्यक्ति का नाम बताइए जो गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंदों की आवाज बनता हो, जो किसी समस्या में उलझे गरीब तबके की हमेशा से मदद करता हो। तो शायद मेरे इस प्रश्न का जवाब देते समय आप जरा विचार करेंगे और उंगलियों पर नाम गिनने की कोशिश करेंगे तो भी कोई ऐसा मजबूत चेहरा आपको नहीं दिखेगा जो इन जरूरतमंदों के लिए हर वक्त खड़ा होता हो। लेकिन मुफ्तीगंज के शुभ कान्हा जी संस्थान पर आज इस महाविद्यालय की प्रबंधक पूनम रमेश यादव ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिस वजह से आज लोकोत्तर में उनकी चर्चा हो रही है। हर कोई उनके इस मनहर प्रयास की बड़ी प्रशंसा कर रहा है और प्रशंसा करते हुए हर व्यक्ति यही कर रहा है कि समाज सेवा अगर हो तो इस अंदाज में, इस लेवल पर होनी चाहिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस स्वराज समाचार की खास पेशकश में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर मां सरस्वती, सरदार पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद और ऐसे तमाम महापुरुषों की है जिनका स्मरण करके, जिनको प्रणाम अभिवादन करके आज खड़गड़गरा के शुभ कान्हा जी संस्थान पर एक शानदार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे ज़रूरतमंद भीड़ लगा करके अपना इलाज करवा रहे हैं और कैसे पंक्तिबद्ध तरीके से ये खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। दरअसल इस कार्यक्रम में आज नेत्र परीक्षण, हार्ट जाँच, हड्डी संबंधी रोग, रक्तचाप, मधुमेह एवं मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल बनारस और इसके साथ साथ डॉक्टर MP यादव वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, श्री बांके बिहारी हॉस्पिटल जौनपुर, डॉक्टर अजय कुमार पटेल पन्नालाल हॉस्पिटल जौनपुर, डॉक्टर विनोद कुमार यादव संजापी हॉस्पिटल जौनपुर आदि डॉक्टर्स की टीम उपस्थित रही। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं और इसी दौरान सभी चिकित्सकों का और आए हुए तमाम लोगों का इस महाविद्यालय के प्रबंधक पूनम यादव ने आभार प्रकट किया। दौरान हमने पूनम रमेश यादव से ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे का उनका क्या कुछ उद्देश्य रहता है, कौन ऐसा शख्स है जो इनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आज आपको सुनाते हैं यह खास रिपोर्ट। हम सबसे पहले बहुत स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। आज आपके यहाँ एक स्वास्थ्य मेला लगा था, कैसा ये आयोजन था, जरा उसके बारे में बताएं। सर्वप्रथम सर धन्यवाद और आप सभी लोगों को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज जो ये निःशुल्क कह लिया जाए, ये नेत्र शिविर हार्ट के लिए और बोन्स के लिए, आँख कान सभी चीज़ों के लिए जितने भी रोग हैं, करीब करीब मेरा प्रयास रहा कि इधर की जो भी वो पूरे क्षेत्र में ग्रामीण जनता जितने भी, चाहे मुफ्तीगंज हो, देवाकलपुर हो या मुरारा हो, बहुत सारे एरिए से मेरे यहाँ सुबह 8 बजे से यह शिविर लगाया गया है। अनुमानतः 1 बजे तक समापन था। अभी तक मेरे यहाँ 1000 से ऊपर के व्यक्ति यहाँ आ भी चुके हैं और चिकित्सा उन लोगों का काफ़ी भूमिका भी रहा। अभी तक उन लोगों का काफ़ी योगदान रहा भी, और जब तक वो लोग पूरी पब्लिक को देखकर नहीं जा रहे हैं, मेरा प्रयास है कि उन लोगों का ये भूमिका हम लेते रहें। और कोशिश ये भी है कि उन लोगों को ससम्मान यहाँ से पूरा कार्यक्रम पूरा होने के बाद मैं विदाई दे सकूं। अच्छा, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा, अब आपके यहाँ महाविद्यालय पे एक पत्रकार होने के नाते हम लोग भी स्थानीय पत्रकार हैं, तो ये नोटिस करते रहते हैं कि ऐसे सामाजिक उपक्रम के तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं, तो ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये मोटिवेशन तो हम सबसे आइडियल कहेंगे मेरी मम्मी रही। वो मतलब कि गरीबों के लिए और जितने भी दिन दुखिया रहे उनके लिए वो काफ़ी मतलब कि एक दैवी रूप रहे। वो हमारे बीच में नहीं रही और बहुत ही बचपन में वो चली भी गई हैं, लेकिन उनकी जो एक धुंधली छवि रही वो हम लोगों के अंदर विराजमान है। और उन्हीं की ये जो छत्र छाया है और आशीर्वाद भी कहा जाए, वो माता पिता के आशीर्वाद और उनके कुछ अनुकरण हम लोगों ने लिया है, जिसकी वजह से कोशिश रहता है कि जितने भी ग्रामीण जनता हैं उन लोगों का हम सेवा कर सकें। और उस सेवा में मेरे यहाँ के स्टाफ और इस क्षेत्र के लोग और मेरे यहाँ के जितने भी छात्राएं हैं, उन लोगों का भरपूर
प्रयास रहा और मेरे स्टाफ घर से लेके जो भी आसपास के लोग रहे, सबका बहुत ही अपना अपना योगदान रहा। अच्छा, एक बात मैं आपको इंटरप्ट करके समझना चाहूँगा। अब वो जो जौनपुर में बड़े-बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स बने हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हैं, वहाँ पे ये गाँव कस्बों के गरीब मज़लूम बेबस चले जाएँ, तो बहुत पैसे उनसे ऐंठ लिए जी, जाते जी। हैं। बावजूद इसके आपका ये जो प्रयास वो बहुत शानदार है। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट क्लिनिक्स के बड़े-बड़े डॉक्टर्स को आपने, चाहे वो दाँत से जुड़े हों, चाहे जी, वो जी। हड्डी रोग विशेषज्ञ हों, चाहे वो नेत्र चिकित्सक की बात कर लें, सारे लोगों को आपने बुला लिया और अंत में वो जो लोग ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, चेहरे पर एक खुशी दिखती है। तो आपको अंदर से कितना अच्छा लगता है? मुझे बहुत ही काफ़ी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है और कोशिश मेरा ये रहे कि इसी तरह से दीन दुखियों का और गरीब जनता का, चाहे वो निचले वर्ग के हों, चाहे ऊँचे वर्ग के हों, जिसका भी मेरे से सहयोग हो सके उनका, जितना भी मतलब उन लोगों का एक तरह से कह लिया जाए कि मेरे से प्रयास रहे कि जितना उन लोगों का सहयोग हो सके वो मेरे साथ बातचीत कर रही थी पूनम यादव जी। बहुत ऊंचे ख्यालात की हैं, बहुत स्पष्ट और बेबाक दो टूक आपने कह दिया कि ये जो संस्कार मुझे मिला है वो मुझे मेरे परिवार से मिला है और इनकी आइडियल, इनकी अपनी खुद की माता जी रही हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी परछाई बन करके ये लगातार उनसे प्रेरणा ले रही हैं और गरीब मजलूम बेबस जितने भी जिंदा दिल लोग हैं उनका लगातार ये सहयोग करती रही हैं। मैम, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।